भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग यूट्यूब स्क्रिप्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं श्री कृष्ण हूँ। आज मैं आपको भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की गहराई में ले चलूंगा। क्या आपने कभी सोचा कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन को शांति कैसे मिल सकती है? इस वीडियो में मैं आपको श्लोक दर श्लोक समझाऊंगा कि कर्म और संन्यास का सही अर्थ क्या है। लेकिन पहले, अगर आप धर्म और मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो अभी विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। अर्जुन का संदेह। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मेरे सामने खड़ा है, भ्रमित और चिंतित। वह पूछता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि कर्मों का त्याग करो, लेकिन फिर कर्म करने की बात भी करते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए बेहतर है? यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हम सभी का है। आइए इस अध्याय के 29 श्लोकों के माध्यम से इसका जवाब खोजें। श्लोक 1। अर्जुन का प्रश्न। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इनमें से कौन सा मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है? व्याख्या। अर्जुन का यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमें सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए या उन्हें पूरी तरह निभाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी सोच सकता है, क्या मुझे नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए या काम करते हुए भी शांति पा सकता हूँ? मैंने अर्जुन को बताया कि दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक है। श्लोक 2। दोनों मार्गों की समानता। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। मैंने कहा, अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। व्याख्या। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चों की देखभाल बिना किसी स्वार्थ के करती है, वह कर्मयोगी है। वह अपने काम का फल नहीं मांगती बल्कि प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित होती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि काम करते हुए भी मन को शुद्ध किया जा सकता है। श्लोक 5। ज्ञान और कर्म का एकीकरण यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। जो स्थान ज्ञान योग से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी मिलता है। जो इन दोनों को एक समान देखता है वही सही मायने में देखता है। व्याख्या। यहाँ मैं कहता हूँ कि ज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मान लीजिए, एक छात्र अपनी पढ़ाई को केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और समाज की सेवा के लिए करता है। वह कर्मयोगी भी है और ज्ञान योगी भी। यह हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण के साथ हर कार्य आध्यात्मिक बन सकता है। श्लोक 7। कर्मयोगी का स्वभाव योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोग में लीन है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने आत्मा और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वह सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। व्याख्या। यहाँ मैं बताता हूँ कि कर्मयोगी अपने कार्यों में लिप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करता है, वह कर्मयोगी है। वह हर मरीज में भगवान का अंश देखता है और इसलिए उसका मन शुद्ध रहता है। क्या आप भी अपने काम को इस तरह देख सकते हैं? श्लोक 11। निष्काम कर्म कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन फल की इच्छा त्याग कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। व्याख्या। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, ये सोचकर कि वह भगवान की सेवा कर रहा है, वह अपने मन को शुद्ध करता है। क्या आप अपने दैनिक कार्यों को भगवान को अर्पण कर सकते हैं? श्लोक 18। समदृष्टि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शून्य चैव श्वपाके च पंडिताः समदृशिनः। ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। व्याख्या। यह श्लोक समानता का संदेश देता है। एक सच्चा कर्मयोगी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है। उदाहरण के लिए, एक दयालु व्यक्ति जो गरीब और अमीर दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, वह इस सिद्धांत को जीता है। क्या आप अपने जीवन में इस समदृष्टि को अपना सकते हैं?
मुख्य शिक्षाएं श्लोक 19 से 28 का सार सहित कर्मयोग की श्रेष्ठता। कर्मों का त्याग करना कठिन है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके करना आसान और प्रभावी है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चों की देखभाल बिना किसी अपेक्षा के करती है, वह कर्मयोगी है। समदृष्टि। सच्चा ज्ञानी सभी में एक ही आत्मा देखता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो या कोई जानवर। जैसे एक डॉक्टर जो हर मरीज के साथ समान व्यवहार करता है, वह इस समता को जीता है, सुख दुख से परे। जो व्यक्ति सुख में नहीं उछलता और दुख में नहीं टूटता, वह मुक्ति के करीब है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में असफल होने पर भी मेहनत जारी रखता है, वह इस सिद्धांत को अपनाता है। आंतरिक सुख। बाहरी सुख जैसे धन, प्रसिद्धि क्षणिक है। सच्चा सुख ध्यान और आत्मचिंतन से मिलता है। जैसे रोज 10 मिनट शांत बैठकर मन को स्थिर करना आपको इस सुख की ओर ले जाता है। मुक्ति का मार्ग। जो मुझे सभी प्राणियों का मित्र और सभी कर्मों का भोक्ता समझता है, वह शांति पाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपनी कमाई का हिस्सा दान करता है, यह सोचकर कि यह मेरे लिए है, वह शांति अनुभव करता है। श्लोक 29। शांति का मार्ग भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम झात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। व्याख्या। यह श्लोक अध्याय का सार है। जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान का है और हम केवल उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो मन में शांति आती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करता है, यह सोचकर कि यह भगवान का है, वह शांति पाता है। दैनिक जीवन में उपयोगी इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से करना चाहिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या परिवार की देखभाल कर रहे हों, अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तनाव से मुक्त होंगे। उदाहरण के लिए, काम पर अपने प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से करें, लेकिन प्रमोशन या बोनस की चिंता न करें। घर पर परिवार की सेवा को भगवान की सेवा समझकर करें। रिश्तों में दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करें। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को कर्मयोग के इस मार्ग से बदलने के लिए? अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो अभी विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, विक्रम आदित्य, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भगवत गीता के और भी गहरे रहस्यों की जानकारी मिले। अपने विचार कमेंट में साझा करें और बताएं कि आप कर्मयोग को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। धन्यवाद और हरे कृष्ण।